हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी पुलिस एएसआई रिक्रूटमेंट 2021 के डिटेल सिलेबस की। साथ ही यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रखी गई है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टॉपिक वाइज आपका सिलेबस क्या रहेगा और सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए कितनी मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 1277 निकाली गई है और आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही जो इसके पोस्ट नेम है वो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो पुलिस उप निरीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है समूह ग के लिए, जिसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी वो मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है वो बताई गई है। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो 9,300 से लेकर के 34,800 तक मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे रहेगा वो आप देख सकते हो वो 4200 का ग्रेड पे रहेगा। ये आपका पे बैंड है और यहाँ पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए है, लिपिक के लिए। तो यहाँ पे आपका जो पे बैंड है वो 5,200 से लेकर के 20,200 तक रहेगा और ग्रेड पे जो यहाँ पे आपका रहेगा वो 2,800 का रहेगा। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो वैकेंसी है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए है, जिसमें आपका पे बैंड सेम रहेगा और यहाँ पे आपका ग्रेड पे भी सेम रहने वाला है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की तरह। तो ये आपका यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख सकते हो 1277 निकाली गई है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपके 400 अंक के एग्जाम होने वाले हैं। पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि 100 अंक का एग्जाम आपका होगा। सामान्य जानकारी और सामाजिक विषय जिसमें रहेंगे, इसमें भी 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा आपका होगा, जिसमें कि 100 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है 4th नंबर में आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, जो कि 100 अंक का होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 400 मार्क्स के एग्जाम होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपके परसेंटेज है वो कितने आपको लाने हैं मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक और कुल मिलाकर के 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप विफल माने जाएंगे। और आपका जो ये एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, यहाँ पे बता दिया गया है। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो 1 से अधिक शिफ्टों में होगा। जब 1 से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। जो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं उसका आप यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हो। जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो बताए गए हैं। सबसे ऊपर आपका जनरल हिंदी का टॉपिक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के आपके टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज से, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज से। उसके बाद है यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जो आपका जनरल अवेयरनेस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके बाद है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले ऊपर में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के सारे टॉपिक दिए गए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हो मेंटल एबिलिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको बताया गया है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आईक्यू टेस्ट में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका है रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। टॉपिक आपको मेंशन कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे इसका टॉपिक वाइज सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं कौन से पोस्ट के लिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होगा। तो जो आपका शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर टाइपिंग होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कब और कैसे होने वाला है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बताया जाएगा।
और इसकी स्पीड क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है यहाँ पे। और आपकी जो टाइपिंग होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी, ये आपको बताया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कॉन्फिडेंशियल के लिए ये आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो अगर फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे जो कट ऑफ जारी की जाएगी, तो उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो पुलिस उप निरीक्षक कॉन्फिडेंशियल के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कितने भी परसेंटेज है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो बताई गई है। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका शॉर्ट हैंड है वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको घ में दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो समकक्ष की बात कही गई है, यानी कि इक्विवेलेंट की बात कही गई है, तो इस नोटिफिकेशन में एक पूरा पेज आपको दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और ओ लेवल सर्टिफिकेट के भी इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, और कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक पेज में दी गई है। पेज नंबर भी मैं आपको आगे बता दूंगी। और यहाँ पे जो आपको अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट पास आउट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए, तो लिपिक के लिए यहाँ पे आपसे जो है वो ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि मिनिमम जो आपकी स्पीड है वो हिंदी में होनी चाहिए 25 और इंग्लिश में होनी चाहिए 30, और साथ ही यहाँ पे आपके पास जो है वो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए भी आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है, जो कि वाणिज्य में मांगी गई है या फिर इसके इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो आपकी हिंदी में स्पीड मांगी गई है वो 15 वर्ड पर मिनट है, और आपके पास जो है वो यहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको टिप्पणी में दिया गया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पे पात्र नहीं है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के 22 नंबर पेज में जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से ओ लेवल सर्टिफिकेट है और कौन कौन से जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके इक्विवेलेंट आता है, वो यहाँ पे आपको डिटेल में बताई गई है। पूरे 3 पेज में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई है। आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है कि 22 नंबर पेज में आप जाके इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 साल रखी गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यूपी के हैं उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो यूपी के बाहर से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, उनके लिए एज लिमिट 21 से 28 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए इनकी ऊंचाई बताई गई है कितनी होनी चाहिए। तो इनकी जो ऊंचाई है वो आप देख सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए पिछले वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है वो सामान्य अन्य पिछला वर्ग और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए जो है वो 77 होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 75 है बिना फुलाए, और फुला करके है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बताया गया है इनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए सामान्य अन्य पिछला वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, और इनका जो वजन है वो न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है फिजिकल के बारे में। ये आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 1 मई 2021 से, और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2021 रखा गया है। तो अभी इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इसका ऑनलाइन लिंक जो एक्टिवेट होगा वो 1 मई 2021 से होगा। इसमें आपका फी जमा करने का लास्ट डेट भी 31 मई 2021 ही रहेगा, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी भी दी गई है, 400 रुपये आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए।
तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।